स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। शब्दावली में आज हम लोग करने वाले हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियां। तो मुहावरे एवं लोकोक्तियां का हमने चौथा सेट कर लिया था, आज हम करने वाले हैं पांचवा सेट। तो चलिए देखेंगे। इसमें पहला मुहावरा है कमर टूटना। कमर टूटने का हमारा भाव हो जाएगा आर्थिक स्थिति कमजोर होना। जब किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और अगर उस बात को वो मुहावरे के माध्यम से प्रयोग करता है तो कहता है कि अरे मत पूछो, आजकल तो मेरी कमर टूटी हुई है, यानी आर्थिक स्थिति कमजोर है। तो जब हम कहते हैं लुटिया डूबना तो उसका भाव हो जाएगा सारा कामकाज चौपट हो जाना। और अगर हम ऐसे बोल दें कि लुटिया डुबोना तो मतलब सारा कामकाज चौपट कर देना, किसी दूसरे ने कर दिया है। ठीक है, तो दोनों भाव क्रिया के आधार पर भाव इसका अलग अलग हो जाता है। तो जैसे मान लो किसी ने कोई काम जोड़ा और उसका काम वो पूरी तरह से खराब हो गया, बर्बाद हो गया, तो कहते हैं अरे मत पूछो, मेरी तो सारी लुटिया ही डुबो दी। ठीक है, आगे देखेंगे। शब्द है हमारा सब्ज बाग दिखलाना। सब्ज बाग दिखलाना कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका भाव हो जाता है झूठी दिलासा देना या अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे ही चुनाव आता है, चुनाव आने पर सभी नेता लोगों को सब्ज बाग दिखाने लग जाते हैं, मतलब उन्हें बहलाने फुसलाने शुरू कर देते हैं। आगे आता है हमारा शब्द है माई का लाल। माई का लाल होना या माई का लाल, इसका भाव हो जाता है साहसी व्यक्ति। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत कठिन काम है तो तब उसके लिए कहते हैं, हम वाक्य प्रयोग अगर करते हैं उसके लिए मुहावरे का प्रयोग, अरे इस काम को तो कोई माई का लाल ही कर सकता है, मतलब कोई साहसी व्यक्ति ही कर सकता है। तो माई का लाल होना साहसी व्यक्ति होना। आगे शब्द है गांठ का पूरा। गांठ का पूरा होना, इसका भाव हो जाएगा धनी होना या मालदार होना। जिसके पास रुपया पैसा हो जाता तो उसे कहते हैं ये गांठ का पूरा है। यहाँ गांठ का मतलब है धन से। ठीक है, यानी उसका जो बटुआ है, उसका बटुआ भरा हुआ है अगर, तब कहते हैं यह व्यक्ति गांठ का पूरा है, मतलब मालदार है। ठीक है, आगे शब्द आता है गुड़ गोबर कर देना। तो गुड़ गोबर कर देना का मतलब होता है कि बना बनाया काम बिगाड़ देना। अब आप इससे ही देख सकते हो कि गुड़ है, उस गुड़ का गोबर कर दिया, मतलब एक अच्छी खासी चीज थी और उसको बर्बाद कर दिया। तो इसका भाव आ जाता है कि किसी भी काम को जब बोलते हैं कि अरे तूने तो इस काम का गुड़ गोबर कर दिया, यानी गुड़ से गोबर कर दिया, उसे अच्छी चीज को बेकार कर दिया। आगे आता है काठ का उल्लू होना। तो काठ का उल्लू होने का भाव हो जाएगा महामूर्ख होना। इसे कहेंगे मूर्ख से भी मूर्ख होना। तो काठ कहते हैं लकड़ी को, कि लकड़ी का एक तो कैसे, एक तो वो उल्लू और ऊपर से किसका, लकड़ी का, मतलब थोड़ा बहुत भी सेंस नहीं। तो इसीलिए काठ का उल्लू होने का भाव हो जाता है महामूर्ख होना। आगे आता है घी के दिए जलना। घी के दिए जलना या घी के दिए जलाना, इस तरह से क्रिया के आधार पर थोड़ा बहुत भाव तो बदलता है, पर घी के दिए जलना का भाव हो जाएगा खुशी मनाना। जैसे मान लो अगर हम कहें कि जैसे ही मेरे भाई का सिलेक्शन हुआ मेरे घर में तो घी के दिए जल गए, तो मतलब बहुत खुशी हुई। इस तरह से हम यहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। आगे आता है दिनों का फेर होना। अगला मुहावरा है दिनों का फेर होना का भाव हो जाएगा भाग्य का चक्कर। जैसे मान लीजिए किसी के पास बहुत ही दुख दर्द है, बहुत परेशानियां उसके सामने आ रही हैं, तो उसे जब समझाते हुए कहते हैं अरे नहीं भाई परेशान मत हो, बस ये कुछ दिनों का फेर है, यानी भाग्य का चक्कर है, भाग्य का खेल है। तो इस तरह से हम यहाँ पे समझाते हैं। आगे है शब्द हमारा दूध का धुला होना। दूध का धुला होने का भाव हो जाता है निर्दोष होना। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर किसी ने कुछ काम किया या कुछ गलत काम कर दिया और वो अपनी ऐसी सफाई दे रहा है कि जैसे उसने बिल्कुल भी कोई गलत काम नहीं किया है, तो अक्सर लोग उसे भी कह देते हैं हाँ तुम कौन से दूध के धुले हो। तो कौन से दूध के धुले हो जब इस तरह से प्रश्न किया जाता है, उसका मतलब ये है कि तुमने भी कुछ गलत काम किया है। ठीक है, उसी तरह से जैसे किसी ने गलत काम नहीं किया है, बहुत अच्छा काम किया, तो कहते हैं अरे जानो ये बिल्कुल दूध का धुला है, एकदम सही है। ठीक है, तो वहां प्रयोग करते हैं निर्दोष होने के रूप में, यानी एकदम सही होने के रूप में। आगे शब्द आता आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकने का भाव हो जाएगा धोखा देना। जैसे कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है और उसने किसी को धोखा दे दिया,
तो तब उसके लिए जब वाक्य प्रयोग करते हैं, कहते हैं मत पूछो उसने तो मेरी आंखों में धूल झोंक दी। ठीक है, विश्वास कर रहा था लेकिन उसने क्या किया, धोखा दे दिया। आगे है मुहावरा, हम देखेंगे पैरों पर खड़ा होना। तो पैरों पर खड़ा होने का भाव हो जाता है स्वावलंबी होना। जो व्यक्ति स्वावलंबी होता है, अपने ऊपर ही टिका रहने वाला होता है, उसे कहते हैं कि पैरों पर खड़ा होना। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, किस लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। तो क्या अपने पैरों पर नहीं खड़े हो? तो ये जिन पैरों पर हम खड़े हैं उसके लिए नहीं बोला जाता है। बोला जाता है जब हम अपना कुछ कमाना धमाना शुरू कर दें, अपना खर्चा खुद उठाना शुरू कर दें, उस चीज के लिए हम मुहावरे के रूप में कहते हैं पैरों पर खड़ा होना, कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। आगे आता है मूंग की दाल खाने वाला। मूंग की दाल खाने वाले का भाव हो जाता है कमजोर या डरपोक या पुरुषार्थहीन। जो पुरुषार्थहीन व्यक्ति होता है, कमजोर होता है या डरपोक होता है, तो उसके लिए कहते हैं अरे इससे कुछ काम कहाँ होगा, ये तो मूंग की दाल खाने वाला है। तो इस तरह से जब वाक्य प्रयोग कर देते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम उसे डरपोक कह रहे हैं, कमजोर कह रहे हैं या कायर कह रहे हैं। ठीक है, आगे आता है हमारा अगला पॉइंट देखेंगे, माथे पर बल पड़ना। माथे पर बल पड़ने का भाव हो जाता है असंतोष प्रकट करना। जैसे मान लीजिए कि कोई हमसे बात कर रहा है और जो वो बात बता रहा है हमें उसमें थोड़ा सा संशय लगता है, तो हमारे माथे पर ऐसे बल पड़ जाते हैं। तो कहते हैं हम जब वाक्य प्रयोग करते हैं कि मान लो हमें क्या है, उसकी बात से संतोष नहीं हुआ, तो हम जब मुहावरा प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे, उसकी बात सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ गए, मतलब मुझे असंतोष हुआ, मैं पूरी तरह से उसकी बात से संतुष्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से हम भाव जो है वो मुहावरे के माध्यम से प्रकट करते हैं। आगे आता है लड़कों में लड़का और बूढ़ों में बूढ़ा। इसका भाव हो जाता है सर्वप्रिय होना, या जहां जैसा मौका देखता है उसी ढंग में अपने आप को ढाल लेना। उसका ये भाव आ जाता है कि जब वो लड़कों में बैठता है तो लड़कों जैसा व्यवहार, लड़कों जैसे चाल चलन हो जाता है, और जब वो बूढ़ों में, वृद्धों में, बुजुर्गों में बैठता है तो बूढ़ों जैसा, वृद्धियों जैसा उसका चाल चलन हो जाता है। तो वहां पे हम इस तरह के मुहावरे का प्रयोग करते हैं। आगे आता है थूक कर चाटना। थूक कर चाटना जो मुहावरा है, इसका प्रयोग करते हैं वचन से फिरना। जब कोई व्यक्ति अपनी बात से मुकर जाता है तो उस व्यक्ति के लिए जो मुहावरा प्रयोग करते हैं कि अरे इसके बारे में क्या कहा जाए, ये आदमी ये तो थूक कर चाट लेता है, मतलब अपनी बात कहकर और फिर मुकर जाता है, मना कर देता, मैंने तो नहीं कहा था, ऐसा कोई वादा नहीं किया था। तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है थूक कर चाटना। आगे आता है सिर पर पांव रखकर भागना। सिर पर पांव रखकर भागने का भाव हो जाता है तुरंत भाग जाना। जब कोई व्यक्ति एकदम से, जैसे किसी ने खबर सुनी कि अरे तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम हो गई है, उसने कुछ सुना ही नहीं, वो एकदम से दौड़कर, मतलब एकदम से दौड़ा घर की तरफ। तब कहते हैं जैसे ही उसने खबर सुनी वो सिर पर पांव रख के भाग गया। अब नहीं तो आप ऐसे शब्दार्थ इसका देखेंगे, शाब्दिक अर्थ, कि सिर पर पांव रखकर भागना, तो पैर को सिर पर रख के थोड़ी भागा जाएगा। इसका मतलब होता है कि बहुत तीव्र गति से दौड़ जाना, बहुत तेज गति से चले जाना। आगे है हमारा शब्द शहद लगाकर चाटना। शहद लगाकर चाटने का भाव हो जाता है कुछ उपयोग न कर सकना अथवा बेकार रखना। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई वस्तु खरीदी और वो वस्तु हमारे किसी काम नहीं आई, तो अक्सर हमारी दादी या हमारी मम्मी हमें ताना उल्हाना दे देती हैं, हाँ खरीद कर तो लाए थे तुम इस चीज को, अब शहद लगाकर चाटो। यानी जब वो किसी काम नहीं आई, बेकार चली गई, व्यर्थ में चली गई, तब बोला जाता है कि हाँ अब तो इसे तुम शहद लगा कर चाटो। तो वहां पर भाव प्रयोग होता है कि वो कुछ उपयोग ना आना या बेकार रखना, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। आगे शब्द आता है हिसाब बैठाना। हिसाब बैठना या हिसाब बैठाना, ठीक है, इस तरह से जब हम प्रयोग करते हैं तो इसका भाव हो जाता है सुभीता होना। देखो इस सुभीता का मतलब भी होता है एक तरह से मन को भाने वाला, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सुभीता होने वाला। कई बार छात्र पूछते हैं कि मैम ये सुभीता है क्या है, तो इसका मतलब है मन को भाने वाला, जो अच्छा लगे, समझ में आने वाला। इसका दूसरा भाव हो जाता है पारस्परिक अनुकूल व्यवहार होना। जैसे यानी मान लो कि आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, ठीक है, अभी तभी आपका छोटा भाई आता है
और उसे कुछ कटु वचन बोल देता है। और कटु वचन बोलने के कारण जो आप उससे बात कर रहे थे, जो अपनी डील कर रहे थे, वो बिगड़ने लगती है और आप थोड़े फिर से अपनी कुछ बातें बना के उसके अपने भाई के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह के फिर दोबारा से उस व्यक्ति को समझा बुझा के फिर से अपनी डील पक्की करते हो। तो तब उस स्थिति के लिए क्या कहते हो? अरे मत पूछो, इस सोनू ने आके तो काम बिगाड़ दिया था, बस मैंने जैसे तैसे करके हिसाब बिठाया। तो हिसाब बिठाया मतलब मैंने जैसे तैसे करके उस बात को संभाला कि सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगे, यानी सुभिता किया, यानी मन को अच्छा लगने वाला किया। ठीक है, इसका प्रयोग इस तरह से होता है। आगे देखेंगे, ये तो मुहावरे थे। अब हमारी लोकोक्ति आती है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे काला अक्षर भैंस बराबर, तो काला अक्षर भैंस बराबर इसका एक भाव हो जाएगा न पढ़ा न लिखा। ठीक है, तो जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसके लिए कह देते हैं, या जिसके पढ़ना लिखना नहीं आता तो वो कहता है मेरे लिए काला अक्षर तो भैंस के बराबर है। जैसे भैंस काली है वैसे ही मेरे लिए अक्षर काला है। तो तब बोल दिया जाता है काला अक्षर भैंस बराबर। यानी जब कोई अनपढ़ होने की बात करता है कि मैं अनपढ़ हूँ या मुझे कुछ नहीं पता या मैं नहीं जानता, या किसी दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं कि वो तो अनपढ़ है, वो कुछ नहीं जानता, तब उसके लिए हम इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं कि अरे इससे कुछ कहना तो काला अक्षर भैंस बराबर है, इसे कुछ नहीं समझ में आने वाला। आगे देखेंगे, शब्द है अगला लोकोक्ति, घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने। इसका भाव हो जाता है व्यर्थ का दिखावा करना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो अमीर नहीं होते हैं लेकिन बाहर अपने आप को ऐसे प्रदर्शित करते हैं जैसे कितने अमीर हैं, और जो उनकी सच्चाई जानते हैं फिर वो मुहावरा उनके लिए प्रयोग कर देते हैं, लोकोक्ति प्रयोग कर देते हैं कि इनको देखो घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने, कि ये व्यर्थ का दिखावा कर रहे हैं। आगे है खाए मन भाता पहनिए जग भाता। तो यहाँ पे आ रहा है कि खाइए मन भाता, यानी जो खाना खाना चाहिए वो आपको अपने मन से, जो आपको अच्छा लग रहा है अपने मन का खाओ। और पहनिए जग भाता, यानी जो आप वस्त्र पहनते हो वो पहनो जो आपके आसपास के लोगों को अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि आपके आसपास के अच्छे लोगों को तो कुछ और लग रहा है। जैसे अब इसका हम भाव देखेंगे कि खाने पीने में रुचि का ध्यान रखें अपने मन की, ठीक है, किंतु पहनने ओढ़ने में सामाजिक नियमों का पालन होना चाहिए। अब जैसे हम कहते हैं, मान लो कि कोई बेढंगे पने से बाहर निकल गया, नंगा धड़ंगा निकल गया, तो वो क्या है, वो समाज के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ये हमारे बुजुर्गों ने लोकोक्ति कही है कि खाओ अपने मन का लेकिन पहनो जग के मन का, यानी आसपास के लोगों को जो अच्छा लगे, जो उनके लिए कंफर्टेबल हो, ऐसा नहीं हो कि उन्हें वो अजीब लगने लगे। ठीक है, उस तरह से लोकोक्ति है। आगे है घी खिचड़ी होना। तो घी खिचड़ी होने का मतलब है खूब घुलना मिलना। तो जैसे खिचड़ी में हम घी डाल देते हैं और वो पूरी तरह से मिल जाता है उसमें, तो उसी के लिए होता है। जैसे मान लो कि दो दोस्त हैं, उनकी बहुत अच्छी तरह से घुटती है, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, तो उनके लिए जब कोई मुहावरा या लोकोक्ति प्रयोग करेगा तो क्या कहेगा, अरे राजू और मोहन ये तो घी खिचड़ी हैं, इनके बारे में कुछ मत करना, ये तो दोनों घी खिचड़ी हैं। मतलब दोनों बिल्कुल घुले मिले हैं, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। आगे देखेंगे, यहाँ पे शब्द आता है हमारा चोर के पैर नहीं होते। चोर के पैर नहीं होते का भाव होता है कि दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है। तो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है कि चोर के पैर नहीं होते, वो मतलब कि वो बहुत ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकता, उस तरह से इसका भाव दिया है कि जो दोष, जिसके अंदर दोष है, यानी जिसने कुछ गलती करी है तो अपनी गलती में कहीं ना कहीं फंस ही जाता है। आगे है तू डाल डाल मैं पात पात। तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोकोक्ति का भाव हो जाएगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना, या एक से बढ़कर दूसरा चालाक होना। तो जैसे कुछ लोग, दो चालाक व्यक्ति आपस में मिल गए, एक ने चाल चली, दूसरे ने उसके प्रति चाल चल दी, तो उस तरह से कि तू डाल डाल और मैं पात पात। ठीक है, अब ये तू डाल डाल में पात पात वाली चीज आप देखेंगे अक्सर सास बहुओं में देखने को मिलती है। सास अब अलग से चाल चलती है और आजकल की बहुएं ऐसी आ गई हैं तो वो भी अलग से चाल चल देती हैं। तो वही कि तू डाल डाल मैं पात पात। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी लोकोक्ति हो जाती है। तो ये मुहावरे और लोकोक्ति हैं हमारे आज के सेट में, हमारे हम इतना ही करेंगे। इनको आपको आज पूरे दिन भर में याद करना है, जितने भी हमने पॉइंट दिए हुए हैं। तो आज के होमवर्क में आप लोगों के लिए यही। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं।
फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।